अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पत्तों की सी हमारे एक भाई हैं हाजी फ़ारूक साहब, उनकी तरफ से एक सवाल आया है कि जो लोग उम्रे पे जाते हैं तो उनमें से कुछ लोग सवाल करते हैं कि हम वहाँ जाके यानी मक्का मुकर्रमा में या मदीना मुनव्वरा में रहाइश खुद तलाश करना चाहते हैं, तो ऐसा करना कैसा है और इस सिचुएशन में क्या क्या जो है वो आपको परेशानियाँ वहाँ पे फेस करना पड़ सकती हैं। तो मैं आपको अपडेट कर दूं कि देखें, वहाँ पे जाके अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है, कोई आपका स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है वहाँ पे पहले से और वो आपके लिए पहले से सारे इंतजाम कर देते हैं तो दैट्स ऑल, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान से सफ़र करके वहाँ मक्का मुकर्रमा में पहुँचने के बाद ख़ुद से जो है वो कोई घर ढूंढ सकते हैं या रहाइश ढूंढ सकते हैं, तो मिल तो जाएगी मगर आपके लिए बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन सकता है ये। इसलिए आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए जाएं, किसी के थ्रू जाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप जब भी जाएं कोशिश करें कि यहाँ से अपनी रहाइश जो है वो उसका सारे इंतजाम करके जाएं। क्यों, मैं इसकी वजूहात आपको बता देता हूँ। फ़्लाइट्स जो होती हैं ना यहाँ से उम्रे की, वो दो तरह की होती हैं। एक होती है डायरेक्ट फ़्लाइट, जैसे फ़र्ज़ करें आप लाहौर से जा रहे हैं तो लाहौर से जद्दा की डायरेक्ट फ़्लाइट है। एक होती है इनडायरेक्ट फ़्लाइट, जैसे यहाँ से आप दुबई जाएंगे, मस्कत जाएंगे, दोहा जाएंगे, ओमान जाएंगे, कतर जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, वहाँ से फिर आप वेट करेंगे एयरपोर्ट पे 2 घंटे 4 घंटे जो भी आपके शेड्यूल में होगा, फिर वहाँ से फ़्लाइट लेके आप फिर जद्दा जाएंगे। ये होती है इनडायरेक्ट फ़्लाइट। जो डायरेक्ट फ़्लाइट है ये तकरीबन आप कह सकते हैं कुछ 5 से 5.5 घंटे की भी हो सकती है, और जो इनडायरेक्ट फ़्लाइट है वो आपकी 12 से 14 घंटे 16 घंटे की भी हो सकती है। हम बात करते हैं डायरेक्ट फ़्लाइट की। फ़र्ज़ करें आपने जिस दिन उम्रे पे जाना है, फ़र्ज़ करें आपने दोपहर 2 बजे की आपकी लाहौर से फ़्लाइट है, 4 घंटे पहले आपने एयरपोर्ट पहुंचना होता है, 10 बजे आपने एयरपोर्ट पहुंचना है। आपने फ़र्ज़ करें कि दूर से पहुंचना है, कोई 1.5-2 घंटे आपको सफ़र में, यहाँ से एयरपोर्ट पहुंचते घर से लग सकते हैं, ठीक है। तो आपने घर में सुबह जल्दी भी उठना है, तैयारी भी करनी है, फिर एयरपोर्ट पहुंचना है, तो आपको 4 से 5 घंटे पहले उठेंगे, जागेंगे, तैयारी करेंगे उसकी प्रॉपर, फिर आप रवाना होंगे एयरपोर्ट की तरफ, राइट। हम काउंट कर लेते हैं 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे फ़र्ज़ करें आप उठे हैं, तैयारी की है आपने सारी और आप एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। 4 घंटे ये हो गए, 4 घंटे आपने एयरपोर्ट पे स्पेंड कर दिए, 8 घंटे हो गए। अब आपकी 5 घंटे की फ़्लाइट है, 8 और 5 कितने हो गए, 13 घंटे। 13, अब आप जब जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं ना तो वहाँ पे आपके जहाज़ पे ट्यूब नहीं होती, याद रखिएगा। लाहौर से आप जब जाते हैं तो आप अपने टर्मिनल से जब अंदर जहाज़ की तरफ जाते हैं तो वो ट्यूब के अंदर से गुजर के आप जहाज़ में एंटर होते हैं, लेकिन जद्दा हज टर्मिनल पे ट्यूब्स नहीं होती हैं। वहाँ जहाज़ से उतरना है आपने, फिर वहाँ से अपने बस में बैठना है, और जैसे आप बस में बैठेंगे तो वहाँ से फिर आपको वो आगे लेके जाएगी। तो जब आप बस में बैठेंगे तो सिर्फ आपकी बस नहीं होनी है, ना ही सिर्फ आपकी फ़्लाइट होनी है, वहाँ से 87-88 ममालिक से फ़्लाइट सारी होती हैं। हो सकता है आपके आगे 8 बसें लगी हैं, 10 बसें लगी हुई हैं, और उन बसेस के पीछे आपकी बस लगी है। आपको वहाँ घंटा भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं, और इन बसेस के अंदर सीट्स नहीं होती, याद रखिएगा। सीट्स होती हैं 4-5, सिर्फ वो मजदूर लोगों के लिए होती हैं। आपको खड़े होना है और वहाँ पे आपने सब्र के साथ, बहरहाल आपको वहाँ पे लग जाए, फ़र्ज़ करें चले वहाँ से आप निकल के आगे जाएंगे, आपको वो इमिग्रेशन कस्टम वगैरह से क्लियर होते बाहर निकलते आपको 2 घंटे फ़र्ज़ करें या 3 वहाँ लग जाए। पिछले कितने आपके घंटे हो गए थे, 13 घंटे हो गए थे, 3 घंटे यहाँ पे लगा लें, 16 घंटे हो गए और आप जद्दा एयरपोर्ट से भी बाहर आए हैं, राइट। यहाँ से अपने बस में बैठ के 75 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो अपने उस पर ट्रैवल करने हैं, और आपने जद्दा एयरपोर्ट से मक्का मुकर्रमा अपना होटल पहुँचना है। फ़र्ज़ करें उस पर आपके लग जाते हैं 2 घंटे। सामान वगैरह आपने डेफिनेटली वो लोड करना है, फिर वहाँ जाके होटल में आपने अनलोड करना है, फिर उठाना है, अपने रूम में लेके जाना है, आपने रिसेप्शन पे जाना है, रूम पता करना है। वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, वहाँ पे पता नहीं कितने लोग ममालिक से लोग आए होते हैं या कितनी फ़्लाइट से लोग आए होते हैं, ठीक है। तो आपको वो वेटिंग में बिठा देते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, आप वहाँ बैठें, वेट करें, जब आपका नंबर आएगा आपको फिर वो चाबी कार्ड व्हाट्सएवर वो देंगे और अपना अपने रूम में जाना है, ठीक है। तो सपोज़ करें वहाँ पर आपको टोटल 2 घंटे लग जाते हैं, 16 और 2 कितने घंटे हो गए, 18 घंटे का सफर करके एक बंदा अपने होटल में पहुंचता है, ठीक है। अगर आप वहां पहुंचे मक्का मुकर्रमा में और आपका होटल की बुकिंग ही नहीं है, और आप फर्ज करें 17 घंटे या 18 घंटे में वहां मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं, ठीक है, और आपकी आप बुकिंग नहीं, आपके साथ फैमिली, आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ बुजुर्ग हैं, अब आप 16-18 घंटे की फ़्लाइट और इतना सफ़र, हो सकता है ज़िंदगी में आपने फर्स्ट टाइम इतना लंबा सफ़र किया हो। दूसरी बात है कि इतनी देर तक बैठा नहीं जाता,
16 घंटे तक हमने ज़िंदगी में कभी भी बैठ के एक्सपीरियंस नहीं किया होता, और ये फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल कुछ लोगों का सफ़र होता है, और वहाँ जाके फिर वो लोग बिल्कुल उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। और अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं, फीमेल्स हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, तो आजकल तो वैसे पाकिस्तानियों को बीमारियाँ बड़ी हैं, किसी को कमर का दर्द है, किसी को शुगर है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को लो ब्लड प्रेशर है, किसी को डिप्रेशन है, टेंशन है, व्हाट्सएवर। इतनी बीमारियों के साथ एक बंदा 18 घंटे या 16 घंटे 17 घंटे जब सफ़र करके थका हारा मक्का मुकरमा में दाखिल हुआ है, और वहां पे जाके आपका होटल की बुकिंग ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? फिर आप ढूंढेंगे उनको, कहां बिठाएंगे? कहीं बाहर सड़क पे बिठा देंगे। आप 18 घंटे सफ़र करके, एक बुजुर्ग है, बूढ़ा है, औरतें आपके साथ, बच्चे हैं फ़र्ज़ करें, और वो गए और आप उनको कह रहे हैं कि आप बैठे और हम आपके लिए ढूंढते हैं, और ढूंढेंगे आप कहाँ पे ये आपको नहीं पता है। ठीक है, वहाँ पे होटल ढूंढना एक पूरी साइंस है, पूरा आपको एक पूरा वो उसको ढूंढना पड़ेगा, आपको धक्के खाने पड़ेंगे, दूर दूर हो सकता है 3-3 किलोमीटर आपको हरम शरीफ से दूर जाना पड़े। और याद रखें ये सारे हालत हराम में है, जिनको आप बिठा के जा रहे हैं ये सारे हालत हराम में। अब आप जाके 3 घंटे लगा के 4 घंटे लगा के बिलफर्ज कोई होटल खुद से ढूंढ भी लेते हैं सस्ते वाला, और वो दूर भी ढूंढ लेते हैं, तो इन लोगों का क्या कसूर था जिनको आप इतनी दूर से ला के, और इतने आप खुद भी थक के आ रहे होंगे ना, हिम्मत जवाब दे जाती है। तो फिर इस सिचुएशन में जब आप उनको लेके जाएंगे वहां पे, ठीक है, होटल में आप पहुंचेंगे, सामान रखेंगे, तो मुझे बता दें 22-24 घंटे की इतनी थकावट के बाद आप उम्र का अदा करेंगे, और कैसे अदा करेंगे अभी जबकि आप हालत हराम में। समझ आ रही है ना? तो इसलिए वहां पे आपको परेशानी होनी है। फिर जब आप हरम शरीफ जाएंगे आपको वो स्पिरिचुअलाइजेशन ही फील नहीं होनी, आपको वो रूहानियत ही फील, क्योंकि आप थके ही इतने होंगे, जिस्म टूट चुका होगा, हिम्मत खत्म हो चुकी होगी, और हालत हराम में होंगे आप। इसलिए बेस्ट वे यही है, आप कहीं से भी जाएं डजंट मैटर, लेकिन आप यहीं से बुकिंग करवा के जाएं, ताकि आप जब अपने होटल, बल्कि मैं तो हर उम्रे वाले को ये कहता हूं कि जब वो होटल में मक्का मुकरमा पहुंचे ना, इतना लंबा सफर करके, तो वो सबसे पहले जाके अपने कमरे में कुछ 4 घंटे आराम करे, हालत एहराम की पाबंदियों के साथ। ये उसको पता होना चाहिए कि हालत एहराम में क्या पाबंदी है, इन पाबंदियों के साथ कुछ 4 घंटे वहां पे आराम करे। ठीक है, अगर वो इतना लंबा सफर करके जाता है और उसकी बुकिंग होती है रूम की, फिर भी उसको 3-4 घंटे आराम की जरूरत है, तो आप कह रहे हैं कि हम सफर करके जाएंगे और हमने बुकिंग खुद जाके वहां ढूंढ के करवानी है, तो ये आपके लिए जो है इंतहाई परेशानी का बायस बन सकता है। और अगर आपकी फ्लाइट इनडायरेक्ट हुई किसी दूसरे मुल्क से, तो फिर तो भाई आप सफर करके मक्का मुकरमा पहुंचेंगे ही 24 घंटों में। 24 घंटे सफर करके जब आप मक्का मुकरमा पहुंचेंगे और हालत एहराम में होंगे और बच्चों और फैमिली के साथ होंगे, तो कैसे मुमकिन होगा कि आप उन लोगों को सड़क पे बिठा के जाके खुद होटल ढूंढें? आपके पास सामान है ना, आप मस्जिदुल हराम में सामान लेके फौरन जाके उमरा तो नहीं कर सकेंगे ना, आपने सामान भी तो कहीं रखना है ना, तो कहां रखेंगे? होटल की बुकिंग नहीं है, तो आप जाके होटल ढूंढेंगे, कहां बिठाएंगे इनको? बाहर सड़क पे। तो आप जाके 6 घंटे लगाएं, आप 3 घंटे लगाएं, 24 घंटे का 23 घंटे का सफर करके बंदा लिटरली हिम्मत खत्म हो चुकी होती है। इसलिए ये गलती कभी मत करें। आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाएं, किसी के जरिए जाएं, वो कोई, लेकिन आप कोशिश करें कि यहां से निकलने से पहले, पाकिस्तान से जब आपने जाना है उम्रे के लिए, तो आपने पहले बुकिंग अपनी वहां पे होटल की यहां से करवा के फिर जाना है। ये गलती कभी भी मत कीजिएगा कि मैं वहां जाके खुद होटल ढूंढूंगा। नो डाउट के सस्ते मिल जाते हैं, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। आज से 10 साल पहले की बात है, मदीना मुनव्वरा में हम लोग गए थे। तो बहरकैफ मक्का और मुकरमा, मदीना मुनव्वरा की जो मुसीबतें हैं, जो सोबतें हैं, उनका जिक्र नहीं करना चाहिए। वो बड़ी फजीलत की बात है। अगर आपको वहां पे परेशानी, धूप और भूख बर्दाश्त भी करते हैं तो सब्र करें, लेकिन जानबूझ के सेल्फ जनरेटेड परेशानियां साथ तो ना लेके जाएं। वो तो आप बुकिंग यहां से करवाएं। बहरहाल 10 साल पहले जब हम मदीना मुनव्वरा में गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी हुई थी, तो वहां पे हमने बुकिंग हमारी नहीं थी, हमें बुकिंग मिली नहीं थी। रमज़ान की वजह से बुकिंग ऑलरेडी सारी हो चुकी थी, हमें बुकिंग मिली नहीं थी। तो बहरहाल हमें उन्होंने कहा था जी आपने खुद जाके ढूंढना है। तो बहरहाल जब हमने वहाँ पे की, मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे, तो बहरहाल हमें बड़ा टाइम लगा था। अब हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ा, क्या क्या, वो नहीं बताने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला सब पे फजल करे। वहाँ पे आपको परेशानी होती भी है तो कभी ज़िंदगी में किसी को मत बताएं, मगर यहाँ से खुद सेल्फ जनरेटेड परेशानी वहाँ की ना लेके जाएं। मामलात को खुद से मैनेज करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, वहाँ पे बुकिंग करवाएं प्रॉपर होटल की, ताकि आप यहाँ से जब कमरे में पहुँचें, आप जहाँ पे गाड़ी रुकी आपका एक होटल होना चाहिए जहाँ पे आपकी ऑलरेडी बुकिंग है। आप पहुँचे रिसेप्शन से, उससे 10-12 कार्ड लें होटल का, जिस पे एड्रेस लिखा होता है, होटल का फ़ोन नंबर लिखा होता है, होटल का नक्शा बना होता है। वो लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, अपने रूम में पहुँचे, सामान रखें, सबको वो कार्ड दो दें, ठीक है। वहाँ पे फिर कुछ 4-6 घंटे आराम करें,
ہوٹل اس کی حرام کی پابندیوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر جب آپ اٹھیں تو پھر آپ جب عمرہ کرنے جائیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو سکون بھی فیل ہوگا, روحانیت بھی فیل ہوگی, اور آپ کا مقصد جو ہے نا وہ مقصد پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے. جب ہم اتنے زیادہ معاملات میں پھنس جاتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ایشوز میں, انتظامی معاملات میں اتنے پھنس جاتے ہیں کہ ہمیں اصل مقصد بھول جاتے ہیں. آپ نے فوکس رکھنا ہے کہ میں جا رہا ہوں یہاں سے اللہ کے گھر عمرے کے لیے, میرا مین مقصد ہے حرم شریف میں پہنچنا, حالت احرام میں لبیک پڑھتے ہوئے جانا ہے میں نے, ٹھیک ہے. تو اس کو چھوڑ کے ہم جب کس فلائٹ سے کہاں رکنا ہے, کہاں بیٹھنا ہے, کہاں سونا ہے, کہاں کھانا ہے, کتنے گھنٹے ہوٹل میں, کون سا, ان معاملات میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ مین مقصد کو ہم بھول جاتے ہیں, بلکہ اس کے لیے ہمارے پاس کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے, جسم میں جان ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ یہاں سے پہلے بکنگ کروائیں, اس کے بعد آپ جائیں.